नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। यूपी के सबसे कद्दावर, सबसे ताकतवर, पावरफुल और ये यूं कहें सबसे भ्रष्ट मंत्री पी चिदम्बरम पे एक नई गाज गिरी है। 10,000 करोड़ का एक डैमेज सूट उनके कंधे के ऊपर, जो उनके गर्दन के ऊपर लटक रहा है। ये मसला क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर 8 सप्ताह के भीतर आप जवाब नहीं देते हैं तो ये का पूरा मसला जो है वो एक्स पार्टी को डिसाइड करके वो डिक्री दे देंगे। मतलब ये कि अगर वो सही ढंग से जवाब तलब नहीं हुआ तो फैसला खुद ब खुद मुंबई हाईकोर्ट ले लेगी। अब ये मसला क्या है? ये मसला वो है, ये देखिए मज़ेदार बात, 10,000 करोड़ छोटा मोटा रकम नहीं है। और लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये लगातार इस खबर के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। वैसे तो बहुत छोटा अमाउंट है 10,000 करोड़ के हिसाब से अगर आप देखें, लेकिन आईएनएक्स मीडिया केस जो है वो हाईलाइट हो रहा है क्योंकि वो तिहाड़ में सुनवाई चल रही है। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट के इस खबर को क्यों छुपाया जा रहा है और क्या एक नया तमाशा ये लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए आज हम खबरों की खबर में इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि किस तरीके से ये पी चिदम्बरम एक अकेले शख्स नहीं है, ये भ्रष्टाचार के एक इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान में। ये पूरी इन्होंने एक चंडाल चौकड़ी बना रखी है। बहुत सारे अभी फैसले हो रहे हैं जिसको लेकर के आपको आगे ओपन पोस्ट में हम उसका खुलासा करेंगे कि अभी भी जो बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं स्टॉक को लेकर के या कहीं और, उसमें भी ये चिदम्बरम का जो पूरा गैंग जो है अभी भी वो नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। लेकिन ये मसला वही है जो पिछले वीडियोज़ में हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि ये 3 व्यक्ति, चिदम्बरम, रमेश अभिषेक और केपी कृष्णन, ये 2 आईएएस अधिकारी और ये यूपीए के मंत्री, इन लोगों ने मिलकर किस तरीके से एफटीआईएल के ऊपर जो इन्होंने एक्शन लिया, नियम कानून, मर्यादा, मोरालिटी, सबको इन्होंने ताक पर रख दिया और एक ग्लोबल कंपनी को, जो ग्लोबल कंपनी बन सकती थी, लाखों लोगों को रोजगार दे सकती थी, उसको इन्होंने बंद करवाया। तो उसी पे जो सुप्रीम कोर्ट से और दूसरे हाई कोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये 63 मून कंपनीज जो है उसको सहूलियत मिल रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है कि उनके फेवर में, तो अब इन लोगों ने एक डैमेज सूट इन्होंने फाइल किया है कि इनके रवैये से, इनके गलत फैसले से, इनके ये कहें कि जो शत्रुतापूर्ण, बहुत ही विंडिक्टिव तरीके से आपने जिस तरीके से एफटीआईएल को बर्बाद और तबाह करने की आपने कोशिश की और उसमें कई सारे नियम कानून को आपने तोड़े, उस वजह से जो कंपनी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। और इसी केस में हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह का वक्त दिया है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। प्रॉब्लम्स इसलिए भी होने वाली है क्योंकि अभी तो वो तिहाड़ में है और तिहाड़ में ऐसे फंसे हुए हैं कि मसला जो है बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है। कल सुनवाई हो रही थी तो वहाँ मालूम चला कपिल सिब्बल साहब, जो चिदम्बरम साहब के वकील हैं, वो बहाना बजा रहे थे कि भाई उनके पेट में आजकल दर्द है और जैसे जैसे वो तबीयत उनकी बिगड़ रही है, उनको हैदराबाद के किसी डॉक्टर से दिखवाना है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी इसलिए चाहिए भाई दिवाली मनाना है घर में। लेकिन डिवाइन जस्टिस तो डिवाइन जस्टिस है। लाखों लोगों के घर को अंधेरा करने वाले शख्स को दिवाली अपने घर में कैसे मनाने दिया जाए? ये कोर्ट से फैसला थोड़ी हो रहा है, ये तो लोगों को जो तबाह इन्होंने किया है उसकी, ये समझ लीजिए कि उसका वो निष्कर्ष है। तो अभी जो मसला जो चल रहा है वो एक तो मीडिया, जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, कि कई सारे एडिटोरियल्स निकल रहे हैं, वेबसाइट्स पे खबरें छापी जा रही है। और इसका सबसे शर्मनाक उदाहरण हिंदू अखबार का एडिटोरियल है। इसके एडिटर एन राम है। एन राम साहब वही हैं जिन्होंने पूरा वो, इसको कह सकते हैं बहुत ही गलत काम इन्होंने किया था। राफेल के मुद्दे को चुनाव से पहले उसको प्रूव करने के लिए घोटाला हुआ है, इन्होंने एक नोट्स को जो है वो फोटोशॉप करके इन्होंने जो है अपने अखबार में छाप दिया था, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तो इन्होंने अपने एडिटोरियल में आर्ग्यू किया है कि इनको रिलीज कर दिया जाना चाहिए, जैसे कोई महान महात्मा गांधी है ये।
माने एक व्यक्ति जो हजारों करोड़ रुपए का लूट इसने देश में मचाया हो, और ये महान पत्रकार, ये लेफ्ट लिबरल गैंग का ये बहुत बड़ा ठेकेदार है ये एन राम साहब, ये बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि सरगना लेफ्ट लिबरल मीडिया के, तो वो उसकी पैरवी कर रहे हैं। पैरवी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चिदम्बरम और ये दोनों दोस्त हैं। कब से दोस्त हैं? बहुत पहले से ये लोग दोस्त हैं। ये लोग कोई बहुत ज़माने में ये सीपीएम के लिए काम किया करते थे। चिदम्बरम भी ये वामपंथी है अंदर से। ये एन राम और उसके साथ एक मैगजीन ये एडिट किया करते थे, रेडिकल रिव्यू उसका नाम था, और उसका जो मालिक जो था वो किसके लिए करते थे? तो प्रकाश करात के लिए। आप समझिए कनेक्शन इनका। तो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई अब इनको छोड़ दिया जाए। आप तो ऐसे आर्ग्यू कर रहे हो जैसे लग रहा है कि चिदम्बरम कोई उसको जानबूझ के गलत ढंग से फंसाया गया है। ओपन एंड शट केस है ये आईएनएक्स मीडिया का केस। लेकिन अभी मसला क्या है कि ईडी, पहले तो सीबीआई के इसमें थे, और अब ईडी जो 30 तारीख तक इनकी जो है वो उनके साथ रहेंगे। लेकिन एक और डेवलपमेंट ये हुआ है कि सीबीआई फिर से रिव्यू कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उस सीबीआई के केस में उनको जमानत मिली है, और ईडी का केस अलग चल रहा है, वो 30 तारीख तक जो उनका ये है। लेकिन मजेदार बात क्या है, ये बड़ा तमाशेबाज आदमी है भाई ये चिदम्बरम। ये इनसे जब शुरू बातचीत हो रही थी तो बहुत फ्रैंकली ये बात कर रहे थे, लेकिन जब से इनको पूछताछ के दौरान कागज दिए जा रहे हैं, सबूत सामने रखा जा रहा है, तब इनका पेट दर्द होता है। 2 घंटे के बाद ये बोलते कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, ये टहलते हैं। तो चिदम्बरम का ड्रामा तिहाड़ के अंदर चल ही रहा है, पूछताछ हो ही रही है। अब देखना यह है कि कब तक ये अपने आप को बचा पाते हैं और कब तक ये इनको बेल मिलता है। वैसे बेल लेने की इन्होंने तो रिकॉर्ड कायम कर रखी है, क्योंकि जब तक इनको पकड़ा नहीं गया था तो हर बार ये बेल ले लिया करते थे, इतना इनका रसूख था। लेकिन ये जो मसला जो हम लगातार ओपिनियन पोस्ट में इसको बता रहे हैं कि किस तरीके से रमेश अभिषेक, केपी कृष्णन और चिदम्बरम ने एक ग्लोबल लेवल की कंपनी को तबाह करने की कोशिश की और उसको तबाह कर दिया, हर तरह का जो नियम कानून का उल्लंघन करके। अब उस मसले में 10,000 करोड़ रुपए का डैमेज सूट जो है इनको अब जवाब देना है। और इसके आरोपी कौन कौन है? इसके आरोपी वही है चिदम्बरम, केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक। ये लोगों की जो पूरी जो रणनीति रही थी, और किस तरह से ये लोग ब्रोकर्स से मिलकर के, किस तरीके से ये लोग जो अपने जिनके साथ इनके रिश्ते थे उनको मदद करने के लिए आपने एक पूरा का पूरा एक पूरी कंपनी को जो है आपने वो एक टारगेट पे ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि चिदम्बरम के केस में मीडिया एक अलग किस्म का प्रोपेगेंडा करने में जुटी हुई है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि चिदम्बरम मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आईएनएक्स मीडिया का जो मसला है ये तो बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ है, पूरा मनी ट्रेल है, सारे सबूत हैं, सब कुछ है। लेकिन परेशानी क्या है कि चिदम्बरम के जांच के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें एजेंसियों के हाथ लगी हैं जिसका जवाब ये लोग नहीं दे पाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि चिदम्बरम को जो लोग इनोसेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई मसीहा है वो, जिसको मोदी सरकार से सवाल पूछने की वजह से उसको जेल में डाला जा रहा है, उसको ऊपर यातनाएं दी जा रही है, आवाज़ को बंद किया जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये वही लोग हैं जो इस देश में ये चाहते हैं कि सरकार जनता को लूटने वाली हो, नेता खरबों का घोटाला करने वाला हो, और जो अधिकारी हो वो एक भ्रष्ट और एक सड़े गले सिस्टम को नर्चर और पोषण करने वाले लोग हों। अब देखना ये है कि ये जो मुंबई हाई कोर्ट में 10,000 करोड़ का जो फटका लगने वाला है चिदम्बरम को, ये उसके अगेंस्ट में क्या जवाब देते हैं। जवाब इसलिए ये नहीं दे पाएंगे, रीज़न उसका ये है कि ये इस पूरे केस का आधार ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के डिसीजंस हैं, जिसके जरिए 63 मून और उसके जो मालिक हैं उन लोगों को रिलीफ मिला हुआ है। तो ये एक मसले पे हमारी नज़र रहेगी
कि आगे इसमें क्या होता है। तब तक देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक फ़ौरन पहुँचे। धन्यवाद।